क्या आप I3 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो 5 सेकंड लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर हो गया है तो चेक कीजिए। I माइनस यानी आयोडीन का एटॉमिक नंबर तो होता है 53 और क्योंकि माइनस चार्ज है तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास 54 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। क्रिप्टॉन जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, 36 और 10 46 और 2 48 और 6 54, तो 54 इलेक्ट्रॉन्स हमें भरने हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, I माइनस को सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में लिख दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। पहले हमने P को सिंगली भरा, उसके बाद पेयरिंग की और D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आयोडीन में एक तो I है और 2 साइड एटम्स रहे होंगे, तो साइड एटम जितने होते हैं उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें क्रिएट करने होते हैं, यानी जगह बनानी होती है। तो हमने उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बना दिए जितने साइड एटम होते हैं। तो यहां पे आयोडीन का एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दूसरे आयोडीन का सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बाकी होंगे लोन पेयर्स, और हमें यह पता है कि लोन पेयर्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो जब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगी तो हमें इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। तो s 1 है, p 3 है और d भी 1 है, तो जिस वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गई है। क्या 1 3 और 1 है ऑर्बिटल्स। ओके, तो अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए ये तो होंगे 3 लोन पेयर और ये आयोडीन के दूसरे एटम्स। अब आयोडो सिंगल बॉन्ड के साथ 3 लोन पेयर होते हैं और यहां भी सिंगल बॉन्ड के साथ 3 लोन पेयर हैं। क्योंकि बीच वाले आयोडीन के पास 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड होने के बावजूद है, इसीलिए इस पे टोटल चार्ज -1 का आता है। अब इस I3 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हमने तीनों I बना दिए, यहां हमारे पास 3 लोन पेयर्स हो गए, यहां भी 3 लोन पेयर्स हो गए और यहां भी 3 लोन पेयर्स हो गए। अब जो बॉन्ड पेयर है वो बीचों बीच है। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया है I3 माइनस का, और अगर हम देखें तो यहां पे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, बीच वाले आयोडो के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और कोने वाले I के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं।